गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि अभी तक हम लोग जो डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं और हमने जहां तक बात कर ली है, ठीक है, वो डिफरेंशिएशन का कंप्लीट कवरेज हो चुका है। हम लोगों ने टोटल इसके अंतर्गत 8 या 9 टॉपिक पढ़े हैं, देख लिया जाए। सबसे पहला जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, एंड सेकंड टॉपिक पढ़ा था अपने चेन रूल, थर्ड टॉपिक पढ़ा था आइडियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फोर्थ था इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिफ्थ था लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सिक्स था इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन, सेवंथ था पैरामीट्रिक कर्व का डिफरेंशिएशन, और लास्ट जो था, ठीक है, वो डिफरेंशिएशन ऑफ अ कर्व विद रिस्पेक्ट टू अनदर कर्व, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। यहां तक बातें हो चुकी थी और यहां तक आकर के डिफरेंशिएशन खत्म हो जाता है। आपका एक छोटा सा टॉपिक बचा है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। क्या बचा है? डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, जिसके लिए आपकी बुक में कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं है। कहीं कहीं पर दिया है, कहीं कहीं पर नहीं दिया है, किसी किसी बुक में इस टॉपिक को दिया है और नहीं भी दिया है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे कब? जब आप डिटरमिनेंट्स पढ़ोगे, ठीक है। बिना डिटरमिनेंट्स पढ़े हम लोग उसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। क्लियर? और समझ में आ रही है? डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स जो टॉपिक है वो आप कहां पे पढ़ोगे? डिटरमिनेंट्स वाले चैप्टर में पढ़ोगे, क्योंकि बिना डिटरमिनेंट्स को पढ़े हम लोग डिफरेंशिएशन उसका नहीं कर सकते। क्लियर? चलिए, आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो आज कुछ रिवीजन हो जाए, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो जाए जो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड हो। ठीक है, हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के अलग अलग दिनों में अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ा है और सवाल भी सॉल्व किया है। आज जो है हम लोग सॉल्व करेंगे वो कुछ मिसलिनियस टाइप के होंगे, जो कुछ रैंडमली कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन जो है आपका, देखिए, इफ f of 1 is equal to 4, if f of 1 is equal to 4, f dash 1 is equal to 2, find the value of derivative of, find the value of derivative of, find the value of derivative of log f of e to the power x, log f of e to the power x with respect to x, with respect to x, with respect to x at the point x is equal to 0, at the point x is equal to 0। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि अगर फंक्शन की वैल्यू 1 पर 4 है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखा है यहाँ पे, f डैश 1 का मतलब होता है फंक्शन का डिफरेंशिएशन। फंक्शन के डिफरेंशिएशन करने के बाद x की वैल्यू 1 पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन है 2, तब हमें बताना है कि log ऑफ f ऑफ e पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा जब x की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, x के रिस्पेक्ट। चलिए, सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। देखिए ध्यान से, आपको पता है ना कि जब हम फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलता है हमें? f डैश x। कई बार बताया है कि जब हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं f का, तो हमें क्या मिलता है? f डैश x मिलता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो हम मान लेंगे लेट, जिसका डेरिवेटिव निकालना है उसको y मान लेंगे। लेट y इज इक्वल टू log ऑफ f ऑफ e टू द पावर x, क्लियर, डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x, कर दीजिए डिफरेंशिएशन, dy by dx इज इक्वल टू, डिफरेंशिएशन जब आप इसका करोगे, ठीक है, आपको इसको x मानना पड़ेगा। इसको x मान के करोगे तो क्या आएगा? 1 अपॉन x, x का मतलब f ऑफ e टू द पावर x, और फिर आपने जिसको x माना है उसका आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए, 1 अपॉन f ऑफ e टू द पावर x। अब ध्यान दीजिए,
फंक्शन का डिफरेंशिएशन, जैसे fx का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें f डैश x मिलता है ना। तो आप इसको x मान लीजिए, जब आप इसको x मानोगे तो क्या लिखा है, fx लिखा है। fx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा f डैश x, x का मतलब e टू द पावर x, x का मतलब e टू द पावर x, ठीक है। अब आपको इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसका, जिसको आपने x माना, इसको माना e टू द पावर x को। तो ये पूरा चेन रूल हो गया। अब इस प्रोसेस से आगे निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा dy by dx is equal to f dash e to the power x upon f of e to the power x into e to the power x। क्लियर। लेकिन हमें डिफरेंशिएशन तो चाहिए था x के रिस्पेक्ट में, लेकिन कब, जब x की वैल्यू 0 हो। तो आप निकाल लीजिए therefore dy by dx when x is equal to 0, dy by dx चाहिए जब x की वैल्यू 0 हो, तो जहां जहां x है वहां 0 रख दीजिए। f dash e to the power 0 upon f of e to the power 0 into e to the power 0, आपको मिल जाएगा f dash 1 है ना अपॉन f of 1, और e to the power 0 की वैल्यू तो होती है 1। f dash 1 की वैल्यू दी गई है 2 है, और f of 1 की वैल्यू दी गई है 4 है। तो 2 by 4 और आ जाएगा 1 by 2। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, अगर कोई दिक्कत होगी तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, चाहे जैसा भी फंक्शन आ जाए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, चेन रूल पता है, तो आप उसको कर सकते हैं। चेन रूल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हर एक चैप्टर में आपने देखा होगा, हर एक एक्सरसाइज में देखा होगा कि आपको चेन रूल लगाना ही पड़ा है, ठीक है। विदाउट चेन रूल हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए if y is equal to x mod x, find dy by dx if x is less than 0। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला गया है कि अगर y की वैल्यू x mod x है, तो आप बताइए dy by dx की वैल्यू क्या होगी जब x की वैल्यू 0 से कम है। देखिए सिंस लिखेंगे आप y is equal to x mod x, क्लियर। जब x की वैल्यू 0 से कम है, मतलब x कैसा है, नेगेटिव है। तो x नेगेटिव है, आपको पता है when जब x की वैल्यू 0 से कम होगी तब mod x की वैल्यू, x क्या है, नेगेटिव है, तो mod के अंदर वाली वैल्यू अगर नेगेटिव होती है तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या आता है, आगे माइनस साइन आ जाता है, ठीक है। तो आप लगा दो यहाँ पे x इंटू माइनस एक्स, तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशिएट कर दोगे, डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, आपको मिल जाएगा dy by dx इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का करोगे तो माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2x, क्लियर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन और है, अगला क्वेश्चन लिखिए, इफ mod x लेस देन 1, if mod x less than 1 and y is equal to 1 plus x square plus dot infinite, then find the value of dy by dx, then find the value of dy by dx, ये आपका अगला क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसको आपने नोट कर लिया है ना।
देखिए क्या लिखा है, y इक्वल टू लिखा है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट, ठीक है। जहां पे ये भी लिखा है कि मॉड x लेस देन 1 है, ठीक है, मतलब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, ऐसा लिखा हुआ। मॉड x लेस देन 1 का मतलब हुआ कि x की वैल्यू -1 से लेकर के 1 के बीच में है, क्लियर। तभी तो उसका मॉड लेंगे तो उससे छोटा आएगा। 1 x स्क्वायर डॉट 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 इनफाइनाइट, इसको देख करके आपको सीधे सीधे जीपी की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की इनफाइनाइट सीरीज याद आ जाएगी, या हिंदी में कहें तो गुणोत्तर श्रेणी आपको याद आ जाएगा। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट देख रहे हैं तो ये लिखा है इसी जीपी इनफाइनाइट जीपी के का सम। ये क्या है, एक जीपी है, कितने टर्म्स की जीपी है, इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी है, बीच में क्या लिखा है प्लस, तो ये कुछ और नहीं लिखा है, ये लिखा है जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम। जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होता है, क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस r होता है ना। तो यहाँ पर क्या है, वेयर, यहाँ पर है आपका a इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू x, और आपको पता है कि इस जीपी में जो r होता है, जो r होता है उसकी वैल्यू, उसकी मॉड की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। ये आपको मैंने लिखवाया था कि अगर कोई इनफाइनाइट जीपी है, अगर कोई इनफाइनाइट जीपी है तो उस जीपी का जो कॉमन रेशियो होता है, ठीक है, उसकी मॉड की जो वैल्यू होती है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करती है, x उसकी कॉमन रेशियो की वैल्यू, और अगर उसके कॉमन रेशियो का मॉड ले लेते हैं तो वो हमेशा -1 से छोटी होती है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ भी था कि मॉड x की वैल्यू 1 से छोटी थी, मतलब मॉड x क्या है, x क्या है, कॉमन रेशियो आ रहा है यहाँ पे। अगर हम इसका देखें तो ये फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन रेशियो क्या है, x है, ठीक है। इस फॉर्मूले में रख देंगे आप 1 अपॉन 1 माइनस x रख दिया आपने, dy बाई dx निकालना है तो भी निकाल दिया। चलिए देखिए dy बाई dx निकालना है तो चाहे तो आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर इसका रेसिप्रोकल वाला फार्मूला लगा दीजिए, आपकी जैसी मर्जी वो कर दीजिए। तो डिफरेंशिएट कर दीजिएगा या फिर सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, y माइनस xy इज इक्वल टू 1, तो डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो क्या आएगा, dy बाई dx माइनस प्रोडक्ट रूट फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन, और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1 हो जाएगा, और इधर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x तो हो गया आपको dy बाई dx कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस x dy बाई dx, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस y, तो माइनस y इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस y, आपको मिल जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस x, क्या मिल जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस x, क्लियर। ये आपका डिफरेंशिएशन आपको मिल जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस x, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर चाहें तो आप इसकी आगे और एक लाइन लिख सकते हैं, और dy बाई dx इज इक्वल टू, अगर आप y की वैल्यू रखना चाहें तो y की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 1 माइनस x रख दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ fx इज इक्वल टू log ux अपॉन vx, u of 1 is equal to v of 1 is equal to v of 1 and u dash 1 is equal to v dash 1 is equal to 2, u dash 1 is equal to v dash 1 is equal to 2,
Then find the value of f dash 1. Then find the value of f dash 1. ये आपका क्वेश्चन है कि अगर u की 1 पर वैल्यू v की 1 पर वैल्यू के बराबर है और u की डिफरेंशिएशन की वैल्यू 1 पर v की डिफरेंशिएशन की वैल्यू 1 पर दोनों की वैल्यू 2 के बराबर है, तो हमें बता देना है कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब क्या होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। सॉल्यूशन पर आ जाते हैं, बहुत सिंपल, जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया था उसी तरह से सिंपल है। सिंस लिखेंगे आप fx इज इक्वल टू सिंस fx इज इक्वल टू सिंस fx इज इक्वल टू log ux अपॉन vx। ठीक है, डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या आ जाएगा, f डैश x आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको x मानेंगे, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो उल्टा हो जाएगा vx अपॉन ux। और फिर आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसका, जिसको आपने माना है ux अपॉन vx को। क्लियर, तो आपको मिल जाएगा f डैश x इज इक्वल टू vx अपॉन ux, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, vx का स्क्वायर, मतलब डिनोमिनेटर का क्या होता है, स्क्वायर होता है ना, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। फिर क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, u डैश x है ना, माइनस, अब न्यूमरेटर का माइनस न्यूमरेटर लिखोगे सिर्फ तो माइनस न्यूमरेटर, और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर लिखोगे तो क्या आ जाएगा, v डैश x। क्यों, ये तो सिंपल उतार दिया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर नीचे, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर लिख दिया। कोई डाउट यहाँ पर नहीं। हमें निकालना क्या है, f डैश 1 चाहिए, तो पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, पुट कर दो x इज इक्वल टू 1 को, f डैश 1 इज इक्वल टू आ जाएगा v ऑफ 1 इज इक्वल अपॉन u ऑफ 1, v ऑफ 1 u डैश 1 माइनस u ऑफ 1 v डैश 1 अपॉन v ऑफ 1 का स्क्वायर। क्लियर, तो आपको पता है कि u ऑफ 1 और v ऑफ 1 बराबर है आपस में, तो चलिए यहां से देख लेते हैं, यहां से थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये तो कट जाएगा, आपस में इक्वल है। चलिए यहां पे आते हैं, v ऑफ 1 u डैश 1 की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, तो रख दीजिएगा 2, तो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ v डैश 1, 2 टाइम्स ऑफ v1 नॉट v डैश 1। u डैश 1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 टाइम्स ऑफ v1 माइनस v डैश 1 की वैल्यू भी कितनी है, 2 है, तो 2 टाइम्स ऑफ u1 आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ u1। क्लियर, अपॉन v1 की वैल्यू कितने के बराबर है, v1 की वैल्यू u1 की इक्वल है। ध्यान से सुनिएगा, v1 की वैल्यू किसकी इक्वल है, u1 की इक्वल है, तो यहां से आपको मिल जाएगा u1 का स्क्वायर। देखिए कहीं कोई डाउट नहीं है, देख लीजिए, सिंपल था आपका क्वेश्चन ये चीज। ठीक है, आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो log x का डिफरेंशिएशन मतलब 1 अपॉन x उल्टा हो गया, और जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। क्लियर, इसको नोट कीजिए इतना। हो गया, चलिए v1 की वैल्यू u1 के इक्वल है, ये याद रखिएगा। ठीक है,
चलिए यही लिख दिया जाए, ये एक लाइन है, यहां से इसके बाद लिखिए f'1 और करके f'1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ v1 माइनस u1 को आप क्या लिख सकते हो, v1 लिख सकते हो ना, तो 2 टाइम्स ऑफ v1 फिर लिख दो अपॉन ये v1 था ना, कोई बात नहीं, आप u1 लिखो चाहे v1 लिखो, बात है कि अगर हम चेंज ना करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चेंज कर देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जा रहा है, देखिए है ना, क्या आ जाएगा 0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि if f(x) is an even function, अगर f(x) इवन फंक्शन है, then write whether f dash x is even or odd. f dash x is even or odd, ये अगला क्वेश्चन है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है कि अगर हमारा फंक्शन एक इवन फंक्शन है तो बताइए इसका डिफरेंशिएशन कैसा फंक्शन होगा। तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करने से पहले आपको एक डिफिनेशन लिखवा देते हैं, इसको याद रखिएगा, क्योंकि हम फंक्शन जब पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा उसको। ठीक है, देखिए पहली डिफिनेशन लिख लीजिए, इवन फंक्शन। क्या लिखोगे डिफिनेशन? इवन फंक्शन। क्या लिखोगे डिफिनेशन? इवन फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन से पहले लिख लेना इवन फंक्शन, हेडिंग डाल करके क्या होता है नोट में लिख लेना इवन फंक्शन। व्हाट इज इवन फंक्शन? अ फंक्शन f(x) is said to be an even function if f of minus x is equal to f of x। किसी फंक्शन को, ध्यान से सुनिएगा, किसी फंक्शन को हम लोग इवन फंक्शन तब कहेंगे जब हम उस फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स रख देंगे तो फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगी। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, f(x) is equal to x स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे माइनस एक्स रखोगे तभी एक्स स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो, f(x) is equal to sin x, सॉरी cos x। cos x क्यूब, जैसे ही आप f की जगह माइनस x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो cos माइनस एक्स क्या आएगा, cos x आएगा। ठीक है, तो दिस इज द इवन फंक्शन। ओके डन, वेरी गुड। अब अगली हेडिंग लिख लेना ऑड फंक्शन। व्हाट इज ऑड फंक्शन? A function f(x) is said to be an odd function। किसी फंक्शन को हम लोग ऑड फंक्शन तब कहेंगे अगर f of minus x, मतलब x की जगह माइनस एक्स रखने पर फंक्शन तो आए, ठीक है, लेकिन माइनस साइन के साथ आ जाए। ठीक है, क्या आ जाए? माइनस f(x) आ जाए। फंक्शन में f ऑफ x की जगह रखने पर, f ऑफ माइनस एक्स रखने पर, मतलब x की जगह माइनस एक्स रखने पर हमारा फंक्शन तो है लेकिन माइनस के साथ है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, f(x) is equal to x क्यूब। अगर हम यहां पर x की जगह माइनस एक्स रख दें तो माइनस एक्स का क्यूब आएगा, मतलब माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, और माइनस तो की जगह माइनस रख दीजिए और x क्यूब क्या है, f(x). ठीक है, तो f ऑफ माइनस एक्स रखने पर फंक्शन तो आया लेकिन माइनस के साथ आया। f ऑफ माइनस एक्स जो है माइनस एक्स क्यूब आएगा। ठीक है, वही चीज आएगा लेकिन माइनस के साथ आएगा। तो एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए,
एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। देखिए क्यों? क्योंकि अगर हम x की जगह माइनस एक्स रख दें तो आपको क्या मिलेगा? साइन माइनस एक्स, और साइन माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। तो फंक्शन तो आया वापस, माइनस एक्स रखने पर वही तो आया, लेकिन माइनस एक्स होता है। ये सारे फंक्शन जो होते हैं वॉट फंक्शन होते हैं। क्लियर? नोट कर लिया? किसी फंक्शन को हम इवन फंक्शन तब कहेंगे जब x की जगह माइनस एक्स रखने पर कोई फर्क ना पड़े, वही फंक्शन आ जाए। और ऑड तब कहेंगे जब x की जगह माइनस एक्स रखने पर फंक्शन तो वही है लेकिन माइनस साइन एक्स होता है। क्लियर? ये हो गया हमारा इवन और ऑड फंक्शन। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लिखा है कि अगर f(x) इवन फंक्शन है, ठीक है, तब आप बताइए कि उसका डिफरेंशिएशन कैसा फंक्शन होगा। तो चलिए पहले देखते हैं। सिंस लेट करके लेट f(x) इज एन इवन फंक्शन। हम मान ले रहे हैं कि जो हमारा f(x) है, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा f(x) है वो कैसा फंक्शन है? इवन है। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा फंक्शन f(x) है वो कैसा फंक्शन है? एक इवन फंक्शन है। ठीक है? देन अगर इवन है तो क्या होगा? f ऑफ माइनस एक्स f(x) के बराबर होगा इक्वेशन नंबर 1 से। हम ये मान के चले कि जो हमारा फंक्शन है वो इवन फंक्शन है, तो f ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? f(x) के बराबर होगा। ये भी मैंने बताया डिफरेंशियल से। अगर f(x) इवन फंक्शन आपने ले लिया है तब आप बताइए कि उसका डिफरेंशिएशन कैसा होगा। ठीक है? इवन होगा क्या होगा? चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, डिफरेंशिएट कीजिए तो डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) आ गया। f ऑफ माइनस एक्स में ध्यान से समझिएगा, माइनस एक्स को x मान के करेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है? f(x) का डिफरेंशिएशन क्या आता है? f डैश x आता है। f डैश x की जगह क्या है? माइनस एक्स है, और आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इसका माइनस एक्स। ठीक है? और f(x) का डिफरेंशिएशन तो f डैश x ही आता है। चलिए माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो माइनस 1 आएगा। f डैश माइनस एक्स माइनस इज इक्वल टू f डैश x, और यहां से आपको मिल जाएगा f डैश माइनस x इज इक्वल टू माइनस f डैश x। ठीक है? अब चलिए देखिए क्या है। डिफरेंशिएट किया। अब आप देख के बताइए, f डैश के अंदर माइनस एक्स लिए हैं तो वापस f डैश एक्स तो आया है लेकिन माइनस साइन के साथ आया है। ठीक है? हम क्या किए हैं? f डैश माइनस एक्स जो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया है इसको मान करके f डैश माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस f डैश एक्स आया। मतलब f डैश के अंदर माइनस साइन लेने पर, माइनस एक्स लेने पर वापस f डैश एक्स तो आया है लेकिन माइनस साइन के साथ आया है। तो दिस इंप्लाइज दैट, ये इंप्लाइज करता है f डैश x इज एन ऑड फंक्शन। कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन। क्लियर? इससे प्रूव हो जाता है, इससे पता चल जाता है कि इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा f डैश माइनस x जो आएगा, ठीक है, वो हमेशा ऑड फंक्शन होगा अगर हमारा फंक्शन इवन है। बहुत कॉमन सी बात है। अगर कोई फंक्शन इवन होता है तो ये रिजल्ट है कि जो उसका डिफरेंशिएशन होता है वो एक ऑड फंक्शन होता है। ठीक है? अगर कोई फंक्शन इवन फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसा हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू देख लीजिए। जैसे देखिए f(x) हमने बताया अभी cos x कैसा फंक्शन था? अभी मैंने एग्जांपल में बताया ना cos x कैसा फंक्शन था? इवन फंक्शन था। क्यों? क्योंकि इसमें माइनस एक्स रख देने पर वापस cos x ही आ जाता है, वापस वही आ जाता है। ठीक है? दिस इज इवन फंक्शन। लेकिन जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin x आ जाएगा। और sin x कैसा फंक्शन था? sin x मैंने बताया था वो एक ऑड फंक्शन। तो कभी भी इवन फंक्शन लिया जाए और अगर उसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो हमेशा ऑड फंक्शन होता है। और सेम इसी का रेसिप्रोकल, अगर कोई ऑड फंक्शन लिया जाए और उसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो वो एक इवन फंक्शन है। क्लियर? नोट कर लीजिए। डन, वेरी गुड।
दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेम एक इसी तरह है कि अगर कोई f(x) इज एन ऑड फंक्शन, अगर f(x) कोई ऑड फंक्शन है तब आप देन राइट वेदर f(x) इज इवन और ऑड। अगर f(x) कोई ऑड फंक्शन है, ध्यान से समझिएगा, अगर f(x) कोई ऑड फंक्शन है, अगर f(x) कोई ऑड फंक्शन है तो आप बताइए f(x) कैसा है, तो ये इवन होगा, ठीक है। सॉल्यूशन में आप लिख लोगे if let f(x) is an odd function, f(x) odd function है, then इसलिए f of -x रखने पर हमारा -f(x) आएगा, ठीक है। डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ f of -x इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस आगे आ जाएगा f of x, ठीक है। -x को x मान के करेंगे डिफरेंशिएशन, तो f of x का डिफरेंशिएशन f dash x मतलब f dash minus x, और फिर -x का डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा, और यहाँ माइनस पहले से f(x) का डिफरेंशिएशन करेंगे तो f dash x आ जाएगा, इसका हो जाएगा -1 f dash minus x माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा -f dash x, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और क्या आ जाएगा f dash minus x इज इक्वल टू f dash x, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चला, इससे आपको पता चला कि अगर f dash के अंदर -x दे रहे हैं तो हमारा वापस f dash x आ जा रहा है, तो दिस इंप्लाइज दैट f dash x इज एन इवन फंक्शन, मतलब अगर किसी ऑड फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाए तो वो हमेशा एक इवन फंक्शन होता है, ओके। नोट करें, ठीक है। तो यहां पर आकर के हमारा जो डिफरेंशिएशन है वो कंप्लीट रूप से खत्म हो जाता है। बाकी अगर किसी को भी कोई किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो आप हमसे पूछिएगा, ठीक है। अगले टर्म में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।